हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की छठा लेक्चर लेके आए हुए हैं। और इसके पहले की लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके सबसे पहले इसके पहले के लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की यह टॉपिक है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है और इसके बारे में इसकी डेरिवेशन कैसे किया जाता है, और यह वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी डेरिवेशन भी करवाने सिखाएंगे और साथ में इसकी डेफिनेशन भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो अभिक्रिया की कोटि इतना इम्पोर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट के अब मेरे साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जैसे कि अभिक्रिया की कोटि को अब हम शुरू करते हैं। देखो अभिक्रिया की कोटि क्या है, आप लोग हेडिंग बना लिए होंगे। तो देखो अभिक्रिया की कोटि दर नियम व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता घातों का योग उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि दर्शाता है। डोंट वेरी, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कोई पूछ दे तो बोलेंगे दर नियम व्यंजक में अभिक्रिया की सांद्रता के घातों का योग उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है, यानी कि उनकी घात। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के घात की योग की को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या XA प्लस में YB कि क्या है, एक प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। तो दर नियम लागू करने पर, जब दर नियम हम लागू करेंगे तो इसके पहले की वीडियो में जैसे हम लेक्चर नंबर 3 शायद होंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में आप लोग जो वीडियो देखे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 3 में आपको अभिक्रिया के बारे में हम सिखाए थे कि इसको हम कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो देखो यहाँ पे XA जो था, इसमें से ई वाले कैपिटल लेटर को हम अभिक्रिया के रूप प्रोडक्ट के रूप में डिनोट करेंगे, और फिर जो बेस में है यानी कि जो नीचे में है स्मॉल लेटर में उसको पावर में दर्शाते हैं। ठीक है, फिर प्लस में ऐड नहीं करना है। क्यों, यहाँ पे जैसे ऐड के बारे में हम बात किए, तो ये ऐड जो है ये हमको क्या दर्शाना, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि तो रेट प्रोपोर्शनल टू क्या बोले थे, ए पावर पे x और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, ए पावर पे x यानी कि रेट इज इक्वल टू आ जाएगा ए पे पावर x और मल्टीपल में आ जाएगा b पे पावर y, सॉरी b पे पावर y आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, y आ जाएंगे। ठीक है, ये x है तो x, y है तो y। तो ये प्रोडक्ट को हम ऐसे रेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट के अब इस चीज़ को आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। देखो दर नियम जब हम इस पे लागू करेंगे, दर नियम लागू करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर a स्मॉल a इंटू b पे पावर स्मॉल b। ये कैसे आया, तो देखो कैपिटल A और स्मॉल a प्लस में कैपिटल B स्मॉल b, ऐसे एक प्रोडक्ट है। क्या है, इस प्रकार की एक प्रोडक्ट है जो कि हम जब रेट प्रोपोर्शनल टू करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, इतना दूर तक तो समझ में आ गया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से A प्लस में B, क्या जब हम कोई प्रोडक्ट बनाए थे तो क्या स्मॉल a स्मॉल b लिए थे, और x प्लस y के बराबर हो सकता है और नहीं भी, यानी कि ये इसके बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू n, यानी कि हम मान लिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू n मान लेते हैं। ठीक है, क्या माने। ठीक है, तो n क्या है, एक कोटि है, तो k इज इक्वल टू दर स्थिरांक का वेग स्थिरांक आएगा। कैसे के वेग स्थिरांक आया मेरे प्यारे दोस्तों, देखो वेग स्थिरांक आने की यह उम्मीदें था, क्योंकि हम जानते थे रेट
प्रपोजनल टू था और प्रपोजनल को हटाते हैं तो के एक स्थिरांक आता है। बराबर में जब लाते हैं तो के एक स्थिरांक आता है, जो कि के एक स्थिरांक आता है। कैसे? तो देखो अभी हम क्या बोले, रेट इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल ए, इस पे पावर स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, इस पे पावर स्मॉल ए बी। इसको जब हम प्रपोजनल में हटाएंगे तो इसमें आ जाएगा रेट इज इक्वल टू पावर यानी कि इक्वल टू, जब प्रपोजनल को हटाएंगे तो इक्वल टू के सामने आ जाएगा एक स्थिरांक जिसका नाम है के, ठीक है। इसके बाद बी, फिर इस पे पावर आ जाएगा बी। तो इस चीज़ को इजीली तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना दूर तक तो हो गया क्लियर, इस तरह तक। अब एग्जाम्पल वाला पे आते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझाते हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से। उदाहरण क्या दिया हुआ है, जैसे 2NH3 एक क्या है, प्लैटिनम लिए हैं 1130, ठीक है के। इसको जब हम प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो आ जाएगा N2+3H2O। जब हम प्लैटिनम लेंगे 1130 के लेंगे तो N2+3H2 में O में टूट जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया यानी कि रेट इज इक्वल टू आ जाएंगे dx अपॉन में xt इज इक्वल टू के एक नियतांक था जो कि NH3 और पावर आ जाएंगे 0, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इसको समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे में क्या दिया हुआ है, देखो इस जगह थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे कि आगे में दिया हुआ है दर, रेट इज इक्वल टू के, ये क्या है, एक नियतांक है। सभी उत्प्रेरक अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, यानी कि जितने भी उत्प्रेरक अभिक्रिया होंगे वह शून्य कोटि अभिक्रिया ही कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग यहाँ देख लिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। जैसे मैंने इस रिएक्शन को H2O2 को जब हम तोड़े तो ये प्रोडक्ट बना, इसको जब हम रेट में कन्वर्ट किए तो के लगा दिए, फिर H2O2 आ गया, है कि ना, क्योंकि ये क्या है, एक स्थिरांक है। फिर उसके बाद NH4NO2 को जब हम इसके सामने के लगा देंगे तो एक स्थिरांक बन जाएगा, इसको भी बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इजली तरीक़ा से आप लोग को इसको भी समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे दिया हुआ है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया ही कहलाता है, यानी कि रेडियोधर्मिता विघटन अभिक्रिया भी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि 2HI एक गैस लिए, फिर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में तो ये आ जाएगा H2 गैस, फिर I2 गैस। ये क्या है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। जैसे कि R रेट में चेंज करेंगे 2, फिर उसके बाद ये क्या है, एक बेस में है तो के एक स्थिरांक है, फिर HI लेंगे, HI जैसे लिए तो इसके पावर में E2 चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, रेट हो गया, यानी कि दर हमको निकल गया। तो इसको द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। कैसे, इस पे पावर कितना है 2, इसलिए इसको हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और जिस पे पावर कुछ नहीं रहेगा उसके लिए एक अलग कन्वर्ट। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे 2HI गैस लिए, H2 गैस को हम I2 गैस में जब हम इसको द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोल देंगे, और इस पे पावर जब नहीं रहेगा तो उसको हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन दूसरा रिएक्शन, जब इसको तोड़ेंगे तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया ही बनेंगे। फिर देखो इसके आगे, इसमें देखो 2, देखो इसमें प्रोडक्ट क्या है, 2 है कि नहीं, पावर में 2 है, और इसके प्रोडक्ट के पावर में क्या रहता है 1 तो 2 1 3, ये हो गया तीसरी कोटि अभिक्रिया। तो ये समझ में आ गया। इस पे पावर कितना है 2 और इस पे पावर 1, तो 2 1 3 तीसरी कोटि अभिक्रिया हो गया। फिर CH3CHO को जब हम प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो आ जाएगा CH4 और CO। जब फिर इसको हम तोड़ेंगे तो देखो इसमें क्या 3/2 स्थिरांक है कि नहीं, 3/2 स्थिरांक है, तो इसको आंशिक कोटि अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हाफ है, डेढ़ है, यानी 3/2 का, यानी 2 से जब हम 3 में भाग देंगे
तो एक आंशिक कोटि अभिक्रिया बन जाएगा। आई होप कि आप लोग को इसको भी समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। देखो ये अंतिम है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी एग्जाम्पल समझा रहे हैं हर एक एग्जाम्पल को बार बार आप लोग रिपीट कीजिएगा। जैसे यहाँ H2 गैस लिए, फिर Br2 गैस लेंगे, तो इसको हम प्रोडक्ट में जैसे तोड़ेंगे तो 2HBr आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेट में तोड़ के दिखाते हैं, तो R इजुकल टू यानी कि रेट इजुकल टू K H2, फिर उसके बाद Br आएंगे एक नियतांक Br ब्रोमीन, इस पे हाफ आ जाएगा, तो हाफ प्लस में 1, जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/2, तो कट पट के आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा टोटल 3, 2 1 3 ना आएगा। यहाँ पे जो हम भिन्न का जोड़ किए वो गलती हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो इसका जब हम आधा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 जैसे आएगा तो इसको हम बोल देंगे आंशिक कोटि अभिक्रिया, ठीक है। और 2 आएगा द्वितीय कोटि, 3 आएगा तृतीय कोटि अभिक्रिया। ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर COCl2, फिर COCl2 को हम तोड़ेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे 3/2 में, तो ये आंशिक कोटि अभिक्रिया में टूट के फिर डेढ़ आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को हर एक बातें समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके तुरंत मेरे व्हाट्सएप को क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।